हम में दम, न रोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। वेलकम मिस्टर किशन नेतम जी, आपका स्वागत है आज पैनल पे। आपके पास करीब करीब 1 घंटा सवा घंटा का टाइम है, आप अपनी सक्सेस जर्नी शेयर कर सकते हैं। बहुत जोरदार तालियां अगेन मिस्टर किशन नेतम जी के लिए, बहुत जोरदार तालियां। वेलकम सर। प्रणाम सर, प्रणाम सर। मेरी वॉइस क्लियर है सर? हाँ हाँ बिल्कुल। यस, प्रणाम सर। सभी महागुरुओं को मेरा मॉर्निंग सेशन में सभी को प्रणाम। और मेरा नाम किशन नेताम है और मैं वैसे बेसिकली बालोद जिला का हूं सर मैं। और मेरी पूरी फैमिली जो है किसानी का काम करते हैं। और मैं गांव से बिलासपुर आया मैंने पढ़ाई के लिए, और मैंने अपने रिलेटिव के यहाँ रह करके मैंने एमए तक की पढ़ाई किया। और उसके बाद मैं जॉब में चला गया बंगरसिया भोपाल में। और उसी दौरान मैंने छुट्टी में आया हुआ था सर मैं। तो अचानक ही जैसे सबको मिलता है अचानक अवसर। स्लाइड शेयर करना चाहे तो स्लाइड भी शेयर कर सकते हैं। जी 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 सर, जी सर, बिल्कुल सर। और अरजीत सरकार दादा आपको यस नो का भी रिप्लाई करेंगे बीच बीच में। अरजीत सरकार दादा जी जी, आप किशन जी को, डायमंड साहब को आप यस नो का भी रिप्लाई करते रहना। मेरा थोड़ा वीडियो ऑफ रहेगा तो मैं ऑन द वे हूँ, ठीक है? जी जी महाराज जी। चलो किशन जी शुरुआत कर सकते हैं प्लीज। और आपकी स्लाइड भी शेयर हो गई है। वेरी गुड, बहुत हाँ एकदम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये रहा सर। अगेन एक बार सभी को मॉर्निंग सेशन में सभी का स्वागत है आज के इस खास ट्रेनिंग सेशन में। और सर मुझे आज के इतने बड़े पैनल पे मुझे मौका दिए महागुरु जी, इसके लिए सत सत नमन प्रणाम। सर मैं आगे अपने स्टोरी में आप लोग को जरूर बताना चाहूंगा कि मैं इस शॉप में कैसे आया। वैसे तो मैंने पढ़ाई के नाम से मैंने बिलासपुर गया था और वहाँ रिलेटिव के यहाँ रह करके मैंने पढ़ाई कर रहा था। अचानक सा मैंने छुट्टी में जब आया हुआ था तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन किसी ने अचानक ही दिखाया। देखने के बाद मुझे लगा कि वाकई में यहाँ से कुछ किया जा सकता है, कुछ बड़ा किया जा सकता है। क्योंकि आज तक मैंने इस तरीके के इन्फॉर्मेशन मैंने कभी भी नहीं देखा था। और उस दिन सर मैंने जब इन्फॉर्मेशन देखने गया था तो प्लान के बीच में मैं उस इन्फॉर्मेशन को मैंने देखना चालू किया था सर। सॉरी जी सर, मैंने उस इंफॉर्मेशन को बीच में देखा। और मैं एक चीज महसूस करता हूं सर हमेशा कि शायद मैंने कभी अपने जीवन में कभी भी किसी भी समय में शायद मैंने कुछ अच्छा काम किया था। और इसीलिए मुझे ये प्लान जो है बहुत जल्दी समझ आ गया, क्योंकि मेरे साथ उस दिन बहुत सारे लोग एक साथ हम लोग प्लान देखे थे, सैकड़ों लोग उस दिन देखे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद प्लान समझ नहीं आया। क्योंकि हम लोग का जो प्लान है सर इतना सिंपल है कि एक 5वीं क्लास पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत आसानी से इस प्लान को समझ सकता है। मेरे से भी ज्यादा उस दिन पढ़े लिखे लोग बैठे थे, लेकिन शायद उनको समझ नहीं आया इतनी आसान सी प्लान। और मैंने बीच में देखा था, मुझे समझ आया और मैंने उस दिन निर्णय लिया कि कुछ तो अलग करना चाहिए। क्योंकि मैंने घर में बहुत सारे जॉब करने वाले लोगों को भी मैंने देखा था और मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग किया जाए। और इस प्रकार की कंपनी मेरे लाइफ में पहले बार आया, लेकिन इतना दमदार कंपनी, दमदार प्लान था, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि 3 दिन मैं सो नहीं पाया और सोचने लगा कि क्या करूं, कैसे करूं। एक साइड जॉब है और मैं अपनी फैमिली में पहला व्यक्ति था जो जॉब में गया हुआ था। हम 4 भाई होते हैं सर। मेरा पहला जॉब लगा और जॉब भी ऐसा लगा कि पहले मैंने एप्लीकेशन डाला था जॉब के लिए और पहले बार में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि उस चीज के लिए मैंने बहुत ज्यादा तैयारी करके रखा था कि जाना है फौज में करके, और एक ही बार में मेरा सिलेक्शन हो गया, टॉप में मेरा नाम आया जब लिस्ट निकला तो। और जब मैं वहाँ जॉब करने गया तो
मुझे लगने लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि मैंने वहां पर सर जॉब में जब गया तो बहुत सारे लोगों से मैंने मुलाकात किया। मैं लोगों से पूछा करता था कि आप खुश हैं अपने जॉब से? तो एक रिटायर होकर के जाने वाले थे, लगभग उसको 3 महीना बाकी था, उनका रिटायरमेंट होकर के जाने वाले थे। उनसे मैंने मिल करके बैठ करके पूछा कि क्या आप खुश हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो इस जॉब से खुश नहीं हूँ, नहीं मैं अपने बच्चे को कभी लाऊंगा, इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। तो मुझे लगा कि ये जो रिटायरमेंट होकर के जा रहे हैं, मेरा भी तो यही लाइफ है। तो मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि यार मुझे कुछ और करना चाहिए। और इस इंफॉर्मेशन देखा तो था, 3 दिन मैंने सो नहीं पाया और मैंने डिसीजन लिया। मेरे ग्रेट जो लीडर हैं अमित पाठक सर, वो मुझे जब फॉलो अप करने आए थे तो उस समय इतना जबरदस्त मेरा फॉलो अप किया कि ESBI कॉन्सेप्ट उन्होंने इतना अच्छे से रखा कि मैं 3 दिन तक मजबूर हो गया सोचने के लिए कि मैं क्या करूं करके, क्योंकि एक साइड मेरे पास जॉब था पूरे लाइफ टाइम के लिए, और एक मेरे पास एक ऑप्शन था सेप्सॉप, जहां से मैं 5 साल करके उस अचीवमेंट को ले सकता हूं। मैंने उस दिन डिसीजन लिया सर सेप्सॉप कंपनी में आने का, और सेप्सॉप कंपनी वाकई मैंने देख करके उस दिन बिलीव के साथ, मैंने पूरे भरोसे के साथ मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि मैंने देखा अपने सीनियरों को कि मेरे सीनियर प्रकाश वर्मा सर, श्री राकेश जायसवाल सर जो आज मरकरी लीडर हैं, जब उनको देखा कि इतने बड़े जॉब करके व्यक्ति आज फुल टाइम कर रहा है तो कुछ तो खास है। तो मैंने भी उस दिन डिसीजन लिया। अमित सर, प्रकाश सर, ग्रेट लीडर अतुल पाठक सर, इन सारे लोगों को देखा, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, मेरे से भी बहुत अच्छे फैमिली। सभी को मेरा नमस्कार। ऐसा लग रहा है उनका नेट साथ जी 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 महागुरु जी, लग रहा है कि उनका डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया सर। चलो आएंगे, अभी आ सकते हो। दादा 2 मिनट बात कर लो। जी जी नितिन जी है यहीं पे। अच्छा है। बात करते हैं। आगे हाँ नितिन जी आप बात कर सकते हैं। आ गया नितिन जी का स्लाइड आ गया। किशन जी हाँ किशन जी आप बात कर सकते हैं। किशन जी म्यूट हो गया महागुरु जी, है? म्यूट हो गया थोड़ा। हाँ हो गया। हाँ किशन जी आप बात कर सकते हैं, उनका नेट बहुत कमजोर है। किशन जी आप वीडियो ऑफ करके बात करो, वीडियो ऑफ करके बात करो, आप अपना वीडियो ऑफ कर लो। मेरे किशन जी अपना वीडियो ऑफ कर लो और फिर बात करोगे तो आपका शायद काम हो जाएगा आपका। सही। हाँ स्लाइड तो दिख रही करता हूँ सही। जी 1 सेकंड। हाँ कोई बात। तो नितिन जी ने जैसे मिस्टर किशन जी ने जैसे शुरुआत की है, सर स्लाइड दिख रहा है सर? स्लाइड अभी शो नहीं हो रहा, शेयरिंग नहीं हो रहा अभी। आप स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा कर लेना स्लाइड, आप तब तक बात भी करते रहो। हाँ आ गया, दिख गया, स्लाइड दिख गया था। 1 मिनट सर, दोबारा गायब हो गया। 1 मिनट सर, लिखा होगा सर। हाँ आ गई स्लाइड, यस प्लीज। स्लाइड सर
हाँ महावीर जी स्लाइड दिख रही है, आप वीडियो ऑफ सर। करके बात करो। हाँ ठीक है जी सर। जी शाबाश, हाँ सर बिल्कुल। जिस दिन मैंने प्लान देखा था, ओके अपने से भी ज्यादा मुझे बिलीव था सर सेप्सॉप में। जी और इन डायरेक्टर जिन्होंने भी कंपनी की शुरुआत की, मुझे बहुत ज्यादा अपने से भरोसा था और उस दिन से मैंने काम चालू किया और पूरे विश्वास से मैंने चालू किया सर। मैंने तुरंत ही मैंने जॉब छोड़ने का मैंने डिसीजन लिया और कंटिन्यू उस दिन से काम किया। और मैंने देखा कि सेफ सोफी एक ऐसी कंपनी है, मैंने उस समय शुरुआती दौर पे मैंने देखा सर अपने सीनियरों को कि फुल टाइम मतलब इतने बड़े बड़े जॉब में थे। अतुल पाठक सर को मैंने देखा, एक आज विनस लीडर हैं जो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ करके इस व्यवसाय में आए। मैंने उनको देखा, अमित सर को देखा, ऑलरेडी जॉब वाले थे। मैंने राकेश जायसवाल सर को देखा, ऑलरेडी जॉब वाले थे। तो इन सारे लोगों को मैंने देखा सर, तो मैंने डिसीजन लिया कि क्यों ना मैं भी फुल टाइम किया जाए। तो मैंने उस दिन निर्णय लिया। जब निर्णय दोबारा चला गया था, नेट वीक लग रहा है बहुत। चलो अभी उस पे पैनल पे तो है, लेकिन नेट कमजोर है इनका। हाँ पैनल में है, दूसरा में कनेक्ट। हाँ हाँ आप तब तक बात करते रहो, दादा आप बात करो। दादा उनकी एब्सेंसी में आप बात कर लो। जी जी दादा थैंक यू महावीर जी, आ आपने जाएंगे, नेट पे तो अभी कनेक्टेड है। ओके महावीर जी, थैंक यू महावीर जी, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। महावीर जी सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि नमन करते हैं महावीर जी कि आज वेलकम। हर दिन सुबेरे आज जो ब्लेसिंग देते हैं महावीर जी, रियलिटी में हम और हमारी पूरा टीम भाग्यशाली है कि इस तरह से मेंटर हमको मिला है। रियलिटी हम तो बहुत प्राउड फील करते हैं। बाकी मैं स्वागत करना चाहूंगा आज की एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग में डायमंड एंड अबव क्लब को स्वागत है। मैं चाहता हूं सारे हाथ ऊपर करके एक बार डायमंड क्लब के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद मैं वेलकम करता हूं हमारी जितना रेड क्लब है, ब्लू क्लब है, उनका भी स्वागत है आज की दादा एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग में। दादा आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं, महावीर जी हीरो ऑफ द डे को सम्मानित करा दिया जाए महावीर जी। हाँ हीरो ऑफ द डे को सम्मानित कर लो, तब तक मैं उनसे टाई अप करता हूँ। जी महावीर जी। उसके बाद मैं आप जितना सारे पार्टिसिपेंट है उनको भी स्वागत है, क्योंकि दोस्त आप एम्बिशियस है तभी आज आप तैयार व्यार होके एकदम फ्रेश होके इस डिवाइस को ऑन किया। आज बहुत सारे लोग इस टाइम पे अभी तक सो रहे होंगे, लेकिन आप इस पैनल में मौजूद है, इसमें तय हो जाता है कि आप रियलिटी में जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं। तो दोस्तों पाने के लिए हमारी कुछ टारगेट है आज जिन्होंने करके दिखाया, जैसे एचओडी हीरो ऑफ द डे। तो मैं चाहता हूं हमारी वुड बी डबल डायमंड लीडर मिस्टर अरिजीत सरकार दादा को रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना स्लाइड दिखाएं, हीरो ऑफ द डे को सम्मानित करें। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारी वुड बी डबल डायमंड लीडर मिस्टर अरिजीत सरकार कामंदा बने। जोरदार तालियां, जोरदार। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले महावीर जी को कोटि कोटि प्रणाम, और हमारे रॉयल विजनरी ग्रुप का फाउंडर लीडर मिस्टर एनसी विश्वास सर को भी कोटि कोटि प्रणाम। सर नेट तो सही वेलकम था। नितम सर, साथ आगे में बहुत इसलिए प्रैक्टिस ही किया सर। अब पहले बार एप्पल का लैपटॉप चला रहा हूँ सर मैं। जी सर शायद ठीक है दादा। नितम जी आ गया है। हाँ सर, हाँ सर। शायद महावीर जी से बात हो रहा है। दिक्कत तो नहीं आ रहा है सर वैसे अभी। वेलकम सर। चलो दोस्तों,
हम लोग भाग्यशाली है कि देखो अच्छा कुछ पाने के लिए, अच्छा कुछ हासिल करने के लिए थोड़ा चैलेंज तो आते हैं। यस सर, यस सर। आज किशन जी को सुनने के लिए भी देखो, सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए हमारी थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है। पेशेंस रखो दोस्तों, क्योंकि पेशेंस ही है जो सक्सेस दिलाते हैं। हम लोग पेशेंसफुली बैठे, उनका सक्सेस स्टोरी ध्यान से सुने। और सारे डीएस से मेरा ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपना पेन डायरी लेके बैठे, जो उनका सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे तो खास पॉइंट है, नोट करें कि किसका वजह से उनको सफलता मिला। बाकी दोस्तों अभी CCC का चेक बनने वाला है, रैंक आपका पीछे जो भी कुछ लीडर है उनसे मेरा ये मैं बोलना चाहूंगा कि अपना टीम का जिम्मेदारी ले। फोन काटता हूँ। विश्वास दादा, मागुर जी और नेतम जी कनेक्टेड है, नेट वगैरह भी सही है उनका, उनकी आवाज भी आ रही है। नेतम जी बोलिए। किशन जी। सर प्रणाम सर, आवाज आ रही नेतम जी सर? के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार स्वागत है, स्वागत है नेतम जी। किशन जी आप शुरू कर सकते हैं। जी सर, जी सर, जी सर। शुरू कर दो आप प्लीज। जोरदार तालियां नेतम जी के लिए, जोरदार। मैं इसको सर स्लाइड शेयर करूं सर? हाँ हाँ सर स्लाइड स्लाइड शेयर हो गई है, शेयर हो गई है। आप प्ले मत सर, करो, प्ले मत करो, ऐसे ही आप दिखा दिखा के आप बात कर लो। क्लियर है सर अभी? हाँ हाँ यस यस सर। जी सर। सर मैंने कंटिन्यू करता हूं सर। जिस हाँ दिन मैंने प्लान देखा, अपने से ज्यादा मुझे सब पे भरोसा हुआ और उस दिन निर्णय लिया। निर्णय तो मैंने बहुत जल्दी ही निर्णय ले लिया, मैंने जॉब छोड़ने का। और मैंने रिजाइन वगैरह भी मैंने दे दिया, वापस घर आया और फुल टाइम मैंने करने का निर्णय लिया। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे, दोस्तों से भी, फैमिली वालों से भी। और उस समय मेरे यार दोस्त लोग भी मुझसे मुलाकात नहीं करते थे, मेरे से दूर दूर भागते थे। तो मैंने बिलासपुर से स्टार्ट किया सर वहाँ पे। और कहीं ना कहीं वहाँ पे जब दिक्कत आया मुझे बहुत ज्यादा, तो उस समय ये मेरे सर आप लोग का एक तो मैं वीडियो वगैरह देखा करता था सर, महागुरु जी आप लोग का ऑडियो वीडियो मैं देखा करता था उस समय। तो इन सारे चीजों को देख करके मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ कि मेरे जैसे नरसिंह ग्रेवाल सर भी फौज में थे और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखता था। तो ये लोग जब कर सकते हैं तो गारंटी मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, कहीं भी जाके लोगों से बात कर सकता हूँ और बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो मैंने उस दिन भरोसे के साथ काम चालू किया। लेकिन फील्ड में जब जाना चालू किया सर, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो हुआ, क्योंकि कोई अच्छा काम करोगे तो 100 में 99% लोग निगलेक्ट करते हैं। तो वो मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही हुआ। और उस समय मेरे सीनियर थे, मेरे ग्रेट मेंटर ये लोग थे कि राकेश जायसवाल सर आज मरकरी लीडर हैं, प्रकाश वर्मा सर आज मरकरी लीडर हैं, अमित पाठक सर आज मरकरी लीडर हैं, अतुल सर, बहुत ही ज्यादा इन लोग सहयोग के, इनका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन था मेरे लाइफ में। जिस समय मैंने स्टार्ट किया, काम तो बिल्कुल नहीं चल रहा था सर उस समय, और मैं जो है बहुत ज्यादा हताश हो जाता था। लेकिन इतना जानता था कि सब इतनी बेहतरीन कंपनी है कि यहाँ पर करियर बनाया जा सकता है। तो मैंने उस दिन डिसीजन लिया। और एक मेरे खासियत था सर कि मैं पर डे ट्रेनिंग और सेमिनार फ्राइडे संडे का जो होता था उसको मैं कभी भी छोड़ता नहीं था। भले उस समय मेरा 1 रुपए नहीं आता था, लेकिन मैंने ट्रेनिंग और सेमिनार में कंटिन्यू मैं बैठा करता था। तो एक दिन अमित सर से मुलाकात हुई। मेरे बिलासपुर जहाँ रहता था वहां से 25-30 किलोमीटर एक जांजगीर चांपा है सर, वहां भी मैं जाया करता था ट्रेन से। और कंटिन्यू मैं बना रहता था ट्रेनिंग सेमिनार में। भले ही इनकम नहीं करता था, बिजनेस नहीं चल रहा था, और एक साइड मेरा बहुत ज्यादा बिजनेस चलना चालू हो गया था। तो उसको देख के मैं इतना ज्यादा मोटिवेट रहता था कि दूसरे साइड में मैंने काम करूंगा। तो प्रॉब्लम था कि करूं तो करूं कैसे। डिसीजन ले लिया था फुल टाइम का, एज ए करियर का करना भी चाह रहा था, लेकिन तरीका नहीं पता था कि मैं करूं तो करूं कैसे। तो एक दिन अमित पाठक सर का नजर सर मेरे ऊपर पड़ा। अमित सर
से मैंने डिस्कस किया कि सर मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है सर कि मैं करूँ तो करूँ कैसे। तो अमित सर से एक दिन टाइम लिया और मैंने सर के साथ बैठा, राजा होटल में, मुझे बहुत अच्छे से याद है सर, चाय के साथ। तो उस दिन मैंने सर को बताया कि सर आप बताइए सर, मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं रेडी हूँ सर, मैं तैयार हूँ, जितना भी तकलीफ आएगा मैं उसको सहने के लिए तैयार हूँ, बस आप तरीका बता दो सर कि बिजनेस करना कैसे है। तो उस दिन बैठ करके अमित सर मुझे बताए कि देखो एक साइड जॉब है जो आप लाइफ टाइम आप चाहते हैं, और एक साइड सेल्फ शॉप है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 5 साल आप काम करके उस अचीवमेंट को लिया जा सकता है जो हम जॉब करके लेते हैं। तो ये मेरे पास ऑप्शन था सर। उस दिन मैं मजबूर हो गया कि 5 साल क्यों ना काम किया जाए और अपने लाइफ का 25 साल बचाया जा सकता है। तो मैंने उस दिन निर्णय लिया, काम चालू किया। अब असली मजा भी आया सर, और तकलीफ भी कहना चाहिए कि उस दिन मैंने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेकर के बिलासपुर में मेरे कुछ थोड़ा बहुत पहचान थे, तो वो लोग तो पूरी तरीके से मना कर दिए कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो मैंने आ, बिलासपुर से कवर्धा करीब करीब 120 किलोमीटर पड़ता है सर, मैंने वहां गया और निर्णय लिया कि वहां पे मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा। अमित सर ने मुझे बताया था कि कोल्ड कॉलिंग किस तरीके से करना है, अनजान व्यक्ति से किस तरीके से बात करना है और बिजनेस में उनको लाना है। तो मैंने उस टिप्स को लिया और उस दिन कसम खाया कि आज के बाद मैं जो है कभी भी किसी भी दिन नहीं रुकूंगा, फील्ड में लोगों से मिलने के लिए लोगों से मिल के बात करूंगा, चाहे वो आए या ना आए। और उस दिन कंटिन्यू मैंने काम चालू किया सर। कवर्धा में गया, छोटा सा एक रूम लिया सर, 500 रुपए का था, खपरेल का रूम था। और ऐसा रूम था, और मेरे पास उस दिन कुछ भी नहीं था सर, 2 जोड़ी कपड़े और एक लुंगी लेकर के मैं निकल गया घर से। फैमिली से बिल्कुल भी बैक सपोर्ट नहीं था, और मैंने तो ठान लिया था, मैं अपने पूरी जिंदगी से सबके नाम कर दिया था, जीऊंगा तो इसके लिए, मरूंगा तो इसके लिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। गया, लोगों से मिलना चालू किया। अब मजा वहीं से आया, तकलीफ आया और मजा भी कहूँ तो वहां से लोगों से मिलता था सर। मैं करीब करीब सर लोगों से मिलते मिलते मुझे एक ज्वाइनिंग के लिए सर मुझे 6 महीने का टाइम लगा था, एक ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन हाँ, लोगों से पर डे मैं 40 लोग से 50 लोग से डेली मैं मुलाकात करता था, आए या ना आए। जब एक व्यक्ति मना करता था तो ये रहता था कि आने वाला सेकेंड व्यक्ति तो जरूर आएगा। जब कोई तीसरा मना करता था तो और ज्यादा एक्साइटेड होता था, कोई मना करता था और भी ज्यादा मैं एनर्जी के साथ काम करता था कि चौथा व्यक्ति आएगा। ऐसे करते करते सर 50 लोग को दिखा दिया प्लान, कोई भी नहीं आए। 60-70 लोग को दिखा दिया, कोई भी नहीं आए। और 6 महीना लगभग बीत चुका था, 70 व्यक्ति को प्लान दिखा चुका था, 71वां व्यक्ति ने मुझे डीडी दिया। और एक लाइन मुझे बहुत अच्छे से पता था सर कि हर व्यक्ति इस दुनिया में सक्सेस ले सकता है, हर व्यक्ति इस दुनिया में सक्सेस ले सकता है, और ऊपर वाला कहीं न कहीं हमारे किस्मत में 2 हिस्सा डाल देता है, सफलता और असफलता का। तो हमको अगर सफल होना है तो कहीं ना कहीं अपनी असफलता के हिस्साओं को खत्म करना पड़ेगा। और ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता था, और मैंने लगातार काम किया, नोट्स बनाता था। एक व्यक्ति ने मना किया, ऐसे करते करते 70 व्यक्ति मना कर चुके थे, और 70 व्यक्ति मेरे असफलता का हिस्सा था। 71वां व्यक्ति ने मुझे डीडी दिया, और उस दिन से सर मेरा काम बहुत अच्छे से चालू हुआ। और इस बीच में बहुत सारे तकलीफें भी आई सर। जब बिजनेस चालू किया तो मेरे पास बिल्कुल भी खाने के लिए पैसा नहीं रहता था, फैमिली का बिल्कुल बैक सपोर्ट नहीं था, और कई दिन 2-2 दिन तक का महागुरु जी मैं भूखा भी रहा करता था, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे खाने के लिए। सिर्फ पानी पीकर भी मैंने काम चलाया हूँ 2-2 दिन तक का। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं अपने जूनियर, जो आज वो डायमंड है और वो कोल्ड कॉलिंग है, उनके साथ में मैंने फील्ड वर्क के लिए गया हुआ था, करीब 10, 15, 20, 25 किलोमीटर कवर्धा से। और जब फॉलो करके आ रहा था सर, तो खाना भी नहीं खाया था, तो गाड़ी में बैठे बैठे ही मैं जो है मुझे चक्कर आ गया और मैं नीचे गिर गया बीच रास्ते में। तो वहाँ पर मेरे जूनियर जो है, वहाँ पर बगल वाले कुछ गांव था, वहाँ पर एक छोटा मोटा, वहाँ से आप 5-6 बाल्टी मेरे ऊपर पानी डाले। 10-15 मिनट बाद मुझे होश आया, और उसके बाद रात में ही हॉस्पिटलाइज कर दिया मेरे को।
फिर ठीक लगा, सुबह उठा और उसी समय सर फॉरेन ट्रिप का, थाईलैंड का मेरे को टारगेट मिला हुआ था। तो मैं रुक नहीं सकता था, काम भी करना था, फुल टाइम डिसीजन था और फैमिली का बैक सपोर्ट नहीं था और जीवन में कुछ बड़ा करना था। तो मैंने हॉस्पिटल से निकला मॉर्निंग में, फिर मैं फॉलोअप में गया महागुरु जी, और उस दिन मुझे 10 से 12 डीडी भी निकालना था। तो उस दिन ऐसा भी दिन था कि मैंने 10 12 डीडी भी मैंने उस दिन कंप्लीट किया और मैंने फाइनली थाईलैंड का जो ट्रिप था वो मैंने कंप्लीट किया और बहुत मजा आया। मैं जब गया तो अपने सीनियरों के साथ में थाईलैंड ट्रिप में गया था। महागुरु जी ये मेरा बिफोर सेफ शॉप का फोटो है तो आप लोग को दिखा रहा हूँ, और आज ये मेरा फोटो है। बहुत चेंजिंग दिख रहा है इस फोटो में डायमंड्स बनने के बाद में, क्योंकि वो एक अलग। थैंक यू सर। और आज ये माय फैमिली है। उस समय तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, अपने पास कुछ भी नहीं था, और ये मेरी फैमिली है। और आज अपन कहीं भी जाते हैं तो फैमिली को फ्लाइट से आज लेके जाता हूँ। गोवा लेके गया था महागुरु जी, वहाँ पर इंजॉय बहुत हम लोग इंजॉय किए। मेरे 2 बच्चे हैं ये, और वहाँ होटल में जा कर के भी इन लोग इस तरीके से, हम लोग कभी भी अच्छे होटल में कभी हम रुक नहीं पाते थे, अच्छे लाइफ स्टाइल हमने कभी देखा नहीं था। और ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ये सारा चीज संभव हुआ सेफ शॉप के माध्यम से। शायद सेफ शॉप नहीं मिलता मुझे तो शायद मैं कहीं और होता, कहाँ होता ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन इतना है कि सेफ शॉप में आने के बाद में आज आप लोगों के जैसे शायद इतने इकट्ठे और एक साथ, मुझे शायद इतने अच्छे लोग शायद बाहरी दुनिया में शायद नहीं मिल पाते। आज मैं जिन लीडरों के साथ में रहता हूँ, मेरे जो सीनियर्स हैं, जो मेरे महागुरु हैं, राकेश जायसवाल सर जो आज मरकरी लीडर हैं, प्रकाश वर्मा सर जो आज मरकरी लीडर हैं, अमित पाठक सर जो आज मरकरी लीडर हैं, विनस लीडर अतुल पाठक सर, ट्रिपल डायमंड नीलम संजीव सर, आज सर आप लोग के जैसे लोगों के साथ रह करके आज कहीं ना कहीं हम लोग का जो सोचने का जो विचार है सर, वो पूरी तरीके से अलग है बाहर के लोगों से और सेफ शॉप के लोगों से। इतने अच्छे लोग मिले सर कि आज इनके साथ रह करके बहुत अच्छा प्राउड फील होता है। एक थिंकिंग जो रहता है वो बहुत ही अच्छा विचार रहता है। इतने अच्छे लोगों के साथ रह करके तो ये तो गारंटी था कि सक्सेस तो होना ही था। भले ही शुरुआत में वो एक प्रोसेस था, और जिस दिन मैं ज्वाइनिंग लिया था सर, फॉर्म भरा था, शुरू दिन से मैं अपने आप को डायमंड मानता था। और इतना था कि मैं उस दिन अपने आप को डायमंड माना। भले वो तकलीफ आया, वो मेरे लिए एक प्रोसेस था। मैं जानता था कि अच्छा काम करोगे तो तकलीफ तो आता है, और मैंने तकलीफ से बिल्कुल घबराया नहीं। और इस दिन का जो आज पिक्चर देख रहे हैं सर, ये फ्लाइट से मैं यात्रा करता हूँ, जब अच्छे होटलों में जाता हूँ तो ये पहले दिन से भरोसा था, और इसलिए उस दिन तकलीफ भी आता था। खाना खाने के लिए जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता था, फिर भी मुझे याद आता था कि एक दिन ये लाइफ स्टाइल मुझे मिलने वाला है। और इसीलिए जो है मैं बहुत ज्यादा, जब मना करते थे कोई एक व्यक्ति, तो वो एनर्जी जो है ना, मुझे सर उनकी जो मना करने का था वो एनर्जी मिलता था मुझे। जितने ज्यादा लोग मना करते थे मुझे उतना ही ज्यादा एनर्जी मिलता था कि अब तो करके और दिखाना जरूरी है। जितने ज्यादा लोग, और सबसे बात है सर कि मुझे कार लेना था उस समय। मेरे जितने भी जो नहीं चाहते थे कि ये सक्सेस हो, या कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में जो बहुत ज्यादा आपको ताना मारते हैं या चिढ़ाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैंने जब टारगेट किया कि मुझे गाड़ी खरीदना है, तो मैंने बहुत जगह पे जो लोग मुझे ताना मारते थे, मैं उनको सबसे पहले तो उनको बताया कि मैं कार खरीदने वाला हूँ इस बिजनेस से। तो वो लोग खुद मुझे याद दिलाते थे कि कहाँ है तेरा कार, कहाँ है तेरा कार। तो इस तरीके से मुझे याद दिलाते थे। तो वो लोग मुझे जितने भी कहना चाहिए सर इस बिजनेस में जो हमको नहीं चाहते थे सक्सेस हो, ऐसे मतलब कहना चाहिए कि दुश्मन कहना चाहिए, जो लोग हमको नहीं चाहते थे वो लोग कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा सर इसमें हमको वो अचीवमेंट दिलाने के लिए। क्योंकि मैं तो अगर भूल जाऊंगा
लेकिन जो मेरे लोग हैं जो नहीं चाहते सक्सेस हो, वो लोग रोज याद दिलाया करते थे मेरे अचीवमेंट को। मैं इसलिए उन लोगों के पास ही शेयर करता था। वो लोग हमेशा याद दिलाते थे कि कहाँ है तेरा कार, कहाँ है, तू तो ये करने वाला था, तू तो वो करने वाला था। मैं भूल जाऊंगा लेकिन वो लोग हमेशा याद दिलाते थे, और जिनके कारण अब तो करके दिखाना ही है। इस वजह से मैं जो है और ज्यादा एक्साइटमेंट में काम करता था। और बहुत ज्यादा मैं जब फॉलोअप में जाता था महागुरु जी, तो मैं किसी भी दिन 10 फॉलोअप से मैंने कम फॉलोअप कभी भी नहीं किया। मैं रूम में कभी वापस नहीं आता था 10 फॉलोअप किए बगैर। हर दिन मैं 10 फॉलोअप करता था, हर दिन 10 फॉलोअप करता था। और मैंने बहुत ज्यादा मैं टीम का सहयोग करने के लिए कमिटमेंट रहता था। कभी भी मैं अपने स्टेप्स ऑफ जर्नी में किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को 6 बजे टाइम दिया और मैं 6:05 में पहुंचा हूं। ऐसा मेरे लाइफ में कभी भी नहीं हुआ। अगर मैंने किसी को टाइम दिया 6 बजे का, तो मैं 10 मिनट पहले ही उस जगह पे पहुंच जाता था फॉलोअप करने के लिए, और मुझे अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। और 6 महीना तो मेरा स्ट्रगल भले ही था, लेकिन उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा कमिटेड होकर के मैंने काम चालू किया। जो टाइम बोल दिया तो उस समय पे मैं किसी भी हालत में पहुंच ही जाता था। और इसीलिए लोग जब मेरे कमिटमेंट को देखे तो मेरे साथ लोग आना चालू किए। और उसके बाद महागुरु जी हमने एक एक वीक में 100 डीडी भी हमने भेजना चालू किया। और मैंने दोनों, मेरे राइट और लेफ्ट होते थे, तो महागुरु जी मैंने दोनों साइड से मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया मैं लोगों के साथ, कमिटमेंट के साथ। और इसीलिए जो है आज मेरी टीम में एक डायमंड भी है, और बहुत सारे आज अपकमिंग है जो डायमंड के करीब है। दिन जी जो आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में जो खड़े हैं, वो अभी डायमंड बनने वाले हैं महागुरु जी। और कहीं ना कहीं मेरे कमिटमेंट को देख करके मेरे साथ बहुत सारे लोग, और सबसे अच्छी बात कि मैं बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे ही मैं टारगेट करता था कि इनको एक बार समझाऊंगा तो बिजनेस में बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि मैं ESBI का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रखता था महागुरु जी। और ये दीनबंधु शर्मा जी जो खड़े हैं, ये भी आज कहीं न कहीं अपने जॉब को रिजाइन दे करके मेरे साथ फुल टाइम कंधे से कंधे मिला करके काम कर रहे हैं। और मैंने दोनों साइड बहुत ज़्यादा वर्क करता था। इधर वालों को भी अपने लेफ्ट साइड के लिए वहां भी पूरा दिन रात लगा देता था, राइट वालों को भी अपने दोनों साइड मैंने बहुत ज्यादा वर्क किया। कभी भी कोई भी मुझे समय मांगा तो मैं, ऐसा नहीं आया लाइफ में कि मैं उसको कभी फॉलोअप के लिए समय न दिया हूँ। मैं हमेशा, मेरे पूरे स्टेप्स ऑफ जर्नी में सर कभी भी मेरे टीम से ये शिकायत नहीं आया कि मैंने सर से टाइम लिया और सर मुझे टाइम नहीं दिया। ऐसा कभी भी एक भी सिंगल शिकायत नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपने जूनियर के लिए और अपने बिजनेस के लिए मैं बहुत ज़्यादा कमिटमेंट था। इसलिए कभी भी मेरे स्टेप्स ऑफ जर्नी में कभी भी शिकायत मेरे जूनियर ने किसी भी दिन शिकायत नहीं आया कि सर ने मेरा सहयोग नहीं किया। और इस तरीके से सर मैंने छोटे छोटे अचीवमेंट लेते गया। सिल्वर भी जल्दी बना, डायमंड भी जल्दी बन गया, और ये मेरा सिलसिला चालू हुआ वहाँ से। ये मेरी फैमिली है आज, जिनको आज मैं अच्छी जगह पे ले जा पाता हूँ, और इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा आज के डेट में। पहले तो बहुत ज्यादा लोग विरोध किया करते थे, लेकिन हमको पता था कि जब आदमी सक्सेस हो जाता है तो लोग पीछे पीछे आना चालू होते हैं। ये गोवा लेके गया था महागुरु जी मैं अपनी टीम को, जिनके साथ हम लोग बहुत ज्यादा इंजॉय किए। ये मेरी पूरी टीम है, बहुत ही मजा आया महागुरु जी। आज इतना अच्छा लगता है कि स्टेप्स ऑफ, वाकई में महागुरु जी कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला का ही देन होता है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो ऊपर वाला भी अच्छी अच्छी चीजें देना चालू कर देता है। ये मेरे बच्चे हैं जो गोवा में खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो कभी भी अपने लाइफ में या जब तक हमने पढ़ाई किया कभी भी हमने ऐसा लाइफ नहीं देखा। और शायद मैं इस जगह पे कभी जीवन में कभी जा भी नहीं पाता। मैं गोवा जैसे जगह पे, या मैं बोलूं कि फॉरेन जैसे जगह, विदेश की यात्रा शायद हम कभी भी नहीं कर पाते। जॉब करते करते कभी भी नहीं कर पाते। यहाँ तक क्या, जाने की थी बात छोड़ो महागुरु जी, हमने कभी सपने में भी शायद नहीं सोच पाए थे कि हम इस जगह पे जाएंगे जॉब करते करते। लेकिन शेप में आने के बाद में ये इससे भी और ज्यादा जो हम सोचते नहीं है वो भी पूरा हो जाता है।
तो इतनी अच्छी कंपनी ऊपर वाले ने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सारे मेंटर्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा यहाँ तक लाने में, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे बच्चे हैं, उस होटल में जहाँ रुके थे बहुत ज्यादा ये लोग इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे जगह पे कभी गए नहीं थे और ये बहुत ज्यादा इंजॉय किए हैं लोग। आज कहीं भी हम लोग जाते हैं महागुरु जी, तो पहले तो हम बस में यात्रा करते थे या मोटरसाइकिल से जाया करते थे, और फ्लाइट की अगर बात करें तो शायद मेरी फैमिली में किसी ने भी शायद फ्लाइट से जर्नी नहीं किया होगा। लेकिन थैंक्स सेप्सॉप यहाँ आने के बाद में जब मैं पहले बार फ्लाइट चढ़ा था महागुरु जी, तो मैं गिनती लगाया करता था कि 1 बार हो गया, मैं ऐसे गिनती करता था, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। लेकिन अब इतने ज्यादा हम लोग यात्रा करना चालू किए फ्लाइट से, जहीं भी जाते हैं, मैं अपने सीनियर के साथ जाता हूँ, दिल्ली भी या कहीं भी जाते हैं, आज हम लोग फ्लाइट से यात्रा करते हैं, इतना अच्छा लगता है कि अब इतने ज्यादा बार हम लोग कर चुके कि मैंने गिनती रखना मैंने छोड़ दिया। हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग यात्रा करने लगे, तो ये सब चीज कहीं ना कहीं सेप्सॉप के माध्यम से ही ये पॉसिबल हुआ। ये मेरे फॉरेन ट्रिप का है महागुरु जी, पहले बार जिस समय मैंने बताया था कि बेहोश होते तक का मैंने काम किया था, 12-12 डीडी एक एक दिन में निकाला था। इस थाईलैंड जाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था, और रात और दिन हमने एक कर दिया था यहाँ जाने के लिए। और उस समय जी पहले बार मैं गया हुआ था, तो वहाँ मैं अपने सीनियर को पीछे भी नहीं छोड़ता था, सीनियर का, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और वहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा चलता था, तो मैं सीनियर के पीछे पीछे घुमा करता था। और ये मेरा थाईलैंड का ट्रिप है महागुरु जी, ये पहला था। और उसके बाद तो बहुत बार मैंने और भी विदेश किए, और में और भी अपना सिंगापुर का ट्रिप था महागुरु जी, वहां पर हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि कोरोना का सीजन था और उसी समय लॉकडाउन लग गया था, तो हम वहां पे जा नहीं पाए। तो ये सब चीज पॉसिबल कहीं न कहीं मेरे ग्रेट सीनियर्स और ग्रेट कंपनी, और कंपनी जो बनाने वाले सेप्सॉप हमारे 5 डायरेक्टर, उनके माध्यम से ये सारा चीज पॉसिबल हो पाया। कार का ये मेरे फोटो है महागुरु जी, जिस समय मेरी शादी हुई थी, कलेक्शन नहीं रख पाया था महागुरु जी, फोटो है जो मेरी जब शादी नहीं हुई थी, तो मैंने उस पहले शादी से पहले मैंने अपने कार खरीद लिया था, और जब दूल्हे बन के गया था तो मैं खुद के कार से गया हुआ था। ये मेरी कार के फोटो है। आज फ्लाइट से हम यात्रा करते हैं, ये मेरे ग्रेट मेंटर हैं, जिनके वजह से सर आज अगर मैं कुछ भी अगर बोल पा रहा हूँ यहाँ पर जूम के माध्यम से, और जो आज इतना बड़ा पैनल में जो मुझे मौका मिला, ये कहीं ना कहीं ये मेरे ग्रेट मेंटर हैं अमित पाठक सर, प्रकाश वर्मा सर, जिनके कारण आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ, हजारों लाखों के बीच में आज बोल पाता हूँ। तो कहीं न कहीं ये मेरे सीनियरों की देन है सर। मैं 2 व्यक्तियों के पास बैठ करके बोल भी नहीं पाता था, लेकिन इन सीनियरों ने मुझे बहुत सिखाया शुरू से। जब तकलीफ भी आता था, बोलने भी नहीं आता था, उस समय भी बहुत रोल रहा यहाँ पहुंचाने में। बैठ बैठ करके मुझे सिखाया करते थे कि इस तरीके से फॉलो करना है किशन जी। ये सब चीज़ों को मेरे सीनियर हमेशा सिखाते थे। जब तकलीफ में था तब भी पीछे मेरा हाथ नहीं छोड़े महागुरु जी, इनके वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा। जिस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, उस समय भी मेरे ग्रेट अपलाइन अमित पाठक सर हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि जब अंधेरा होता है, रात होता है, तो कहीं न कहीं उसके बाद उजाला भी होता है, और लाइफ में भी बिल्कुल वैसे ही उतार चढ़ाव आता है किशन जी। आज भले ही स्ट्रगल पीरियड है, लेकिन लगातार लगातार जब करते रहोगे तो कहीं कहीं एक दिन बहुत अच्छे दिन भी आते हैं। तो ये सब चीजों को सोच करके, और कहा जाता है कि जिस समय सबसे ज्यादा तकलीफ होता है, लोग बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं, लेकिन हम ये जानते थे कि जिस समय सबसे ज्यादा तकलीफ होता है, कहीं न कहीं सफलता का रास्ता वहीं पर खुलने वाला रहता है। तो हमने कभी भी ऐसे मेंटर थे हमारे साथ, तो कभी भी हमने सेप्सॉप को क्विट करने का कभी हमने सोची नहीं। और इसीलिए मैं अपने ग्रेट अपलाइन के गाइडलाइंस में हमेशा, चाहे तकलीफ रहता था तब भी मैं काम कर पाया। ये सब इन्हीं के वजह से संभव हो पाया। और सर मेरे ग्रेट सीनियर के और आप लोग के
सौभाग्य से ही सर मुझे बहुत बड़ा ये सौभाग्य मिला। ये अभी कुछ दिन पहले जो हमारा स्किल अप ट्रेनिंग हुआ उसे मैंने पार्टिसिपेट किया, जहां पर मैंने रजत वर्मा सर का ट्रेनिंग अटेंड किया। सर पहले बार सर मैंने डायरेक्टर सर का मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया और इतने अच्छे मैंने उस ट्रेनिंग को अटेंड किया। बहुत मेरे को मजा आया सर। और जब जब मैं ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ मेरा विश्वास सेप्सॉप के प्रति और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस ट्रेनिंग में जाके महागुरु जी हमने बहुत अच्छे अच्छे चीजें सीखा। अब तो और ज्यादा हमारा जो सपने हैं, जो टारगेट है इस ट्रेनिंग के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद और भी ज्यादा बढ़ गया महागुरु जी। और आज भी महागुरु जी मैं भले ही डायमंड हूँ, लेकिन इस ट्रेनिंग अटेंड करके महागुरु जी आप लोग का जैसे चेक देखते हैं, आज करोड़ों रुपए आज वीकली का देखते हैं, तो वो भी अपना टारगेट है। और आज भी महागुरु जी मैं भले ही डायमंड हूँ, लेकिन आज भी मैं महागुरु जी फील्ड में आज भी मैं अपने लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। मैं आज ही मैं फील्ड में जा करके मैं लोगों को सपोर्ट करता हूँ। मैं खुद फॉलोअप करने जाता हूँ, क्योंकि महागुरु जी मुझे भी क्राउन एम्बेसडर तक का जाना है और आप लोग के जैसे लाइफ स्टाइल मुझे भी मेंटेन करना है। इसलिए मैं रुकूंगा नहीं, आगे भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे भी वहां कैपिंग तक का पहुंचना है। इसलिए महागुरु जी आज मैं बहुत ज्यादा फील्ड में अपने लोगों का आज भी मैं बहुत ज्यादा मैं आज भी सपोर्ट करता हूँ फील्ड में। सेप्सॉप के वजह से महागुरु जी इतने अच्छे 5 स्टार होटल हयात रेजेंसी में रुकने का मौका मिला। ये तो सेप्सॉप के और सीनियर के वजह से ही ये सब चीज संभव हुआ। बाहर में तो शायद ऐसे होटलों में घुसने के लिए हमको बहुत ज्यादा डर भी लगता था, लेकिन सेप्सॉप ने इतना हिम्मत दिया कि आज कहीं भी हम जाते हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, कहीं भी आज जाते हैं तो अच्छे होटलों में हम रुक पाते हैं या वहाँ खाना खा पाते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारा सौभाग्य था, सीनियर का कंट्रीब्यूशन था, जिसके कारण हम यहाँ तक पहुँच पाए। बहुत हैप्पी लग रहा है सर यहाँ पर स्किल अप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट ले करके, और इतना मजा आया सर इस स्किल अप ट्रेनिंग से। महागुरु जी संजय जैन सर को बहुत बहुत प्रणाम। और एक सपना था सर कि संजय जैन सर, नरसिंह ग्रेवाल सर से मुलाकात करने का। वीडियो ऑडियो तो बहुत देखा करता था, लेकिन एक सपना था कि मैं इन महागुरुओं के साथ मिलूंगा, इनके साथ फोटो खिंचाऊंगा। एक सपना था उस समय, लेकिन वाकई में महागुरु जी वो सपना भी साकार हो गया। जिस दिन मैं दिल्ली से अपना बिलासपुर आ रहा था, उस दिन महागुरु जी सुबह सुबह हमको एयरपोर्ट पे मिल गए। बहुत डिस्कस भी हुआ, बहुत अच्छे विजन भी मिला मुझे सर लोग को देख करके, और वहाँ डिस्कस हुआ बहुत सारे बिजनेस को लेकर के आगे क्या करना है। और मैंने अपने महागुरु जी के साथ एक फोटो लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। दोस्तों, आज हम जिनके गाइडलाइंस में महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर, महागुरु जी संजय जैन सर, आज इनके गाइडलाइंस में काम कर रहे हैं सर, तो 100% सर गारंटी है कि आज कहीं न कहीं हम भले हमारे लिए सपने क्राउन एम्बेसडर, लेकिन मुझे पूरी तरीके से बिलीव है सर कि इसको भी बहुत जल्दी मैं वहां उसको अचीवमेंट लूंगा सर, बहुत जल्दी अचीवमेंट लूंगा। और कभी भी मैं अपने लाइफ में सर कभी भी पीछे नहीं हटता मेहनत करने के लिए, और मैं हमेशा अपने सीनियरों का गाइडलाइंस पे मैं काम करता हूं सर। ये सारा चीज पॉसिबल सर मेरे लाइफ में कैसे हुआ मैं बताना चाहूंगा कि तकलीफ भी आया, लेकिन मैंने उसको अचीवमेंट भी मैंने लिया। और ये सब चीज पॉसिबल या कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा या कैसे मैं कर पाया, ये मैं जरूर आप लोग से मैं बताना चाहूंगा कि जो बेसिक होता है सर, 8 स्टेप जो ट्रेनिंग होता है सर, मैं हमेशा सर मैं ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करता था। मैंने शुरुआत में भी थोड़ा सा बताया कि कभी भी मैंने अपने लाइफ में सब चीज मैं छोड़ देता था। एक बार खाना नहीं मिलेगा चलेगा, ठीक है, लेकिन मैं ट्रेनिंग कभी भी लाइफ में महागुरु जी मैंने कभी भी नहीं छोड़ा। हमेशा मैं ट्रेनिंग में बैठा करता था, चाहे कितना भी प्रॉब्लम रहे या कुछ भी हो। एक टाइम था, एक समय ट्रेनिंग के समय ही मेरे भाई का ऑपरेशन था, अपेंडिक्स हो गया था। तो मैं उस जगह पे घर वाले बोले कि जाओ वहाँ पे ऑपरेशन है,
तो मैं बोला नहीं जाऊंगा। मैंने यही सोचा कि मैं वहां जा करके करूंगा क्या, ऑपरेशन तो डॉक्टर्स करते हैं, मेरा काम तो कुछ भी नहीं है ना, दवाई ला करके देना है तो वो काम तो कोई और कर सकता है। तो मैंने उस जगह पे नहीं गया। और मैं उस दिन सेमिनार अटेंड किया, क्योंकि उस दिन मैंने एक को कोल्ड कॉलिंग किया था और मुझे पता था एक व्यक्ति अगर आस आएगा बिजनेस में तो पता नहीं वो कहाँ तक का मुझे मैं उनके साथ काम कर सकता, एक व्यक्ति डायमंड बन सकता है जो मुझे 40 लाख रुपए तक का दे सकता है। तो मैंने उस दिन ऑपरेशन की जगह पे नहीं गया, मैंने ट्रेनिंग और प्लान मैंने उस दिन अटेंड किया महागुरु जी। तो ट्रेनिंग जो था बेसिक ट्रेनिंग महागुरु जी, मैं हमेशा डायरी लेकर के बैठता था और एक एक चीजों को मैं नोट करता था और सीखता था। मैं बिल्कुल डायरी में नोट करता था हर एक चीजों को। मैंने इस बेसिक ट्रेनिंग को कभी भी, मैं जीवन में कभी भी मैंने नहीं छोड़ा। और मुझे मेरे जो सीनियर थे अमित पाठक सर, वो सिखाते थे कि किशन जी ट्रेनिंग जो है उसको कभी भी लाइफ में मत छोड़ना। यहाँ पर डायमंड बनने का या सक्सेस लेने का एक ही मंत्र है कि आप हमेशा सीखते रहना, दो स्थिति में मत आना। या तो फिर आप अगर इतना आपका तबीयत खराब इतना ज्यादा है कि आप बेड से उठ नहीं पा रहे हो, उस स्थिति में ट्रेनिंग अटेंड मत करना। दूसरी, अगर घर में किसी का डेथ हो गया है तो उस स्थिति में आप ट्रेनिंग अटेंड मत करना। बाकी हर सिचुएशन में आप ट्रेनिंग को अटेंड करिए। तो मैंने उस दिन से सर मेरे लाइफ में, मुझे याद नहीं है और मैंने कभी छोड़ा भी नहीं, सबका ट्रेनिंग और सेमिनार और सक्सेस का फॉर्मूला ये है सर कि जो व्यक्ति कंटिन्यू जो ट्रेनिंग और सेमिनार अटेंड करता है वो व्यक्ति कभी भी फेल हो नहीं सकता। और मैंने देखा है कि हर ट्रेनिंग और सेमिनार अटेंड करने वाले व्यक्ति आज यहाँ पे डायमंड बनते हैं। तो मैं तो उस दिन से कमिटमेंट था कि डायमंड तो मुझे बनना है और बस जो चीज करना था ट्रेनिंग फॉलो, मैंने सारे चीजों को सीखा। जब जब मैं ट्रेनिंग में जाता था मेरा विश्वास जो था सर बहुत ज्यादा सब के प्रति बढ़ जाता था और निगेटिविटी कुछ काम नहीं करता था मेरे दिमाग में, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रेनिंग में मुझे पॉजिटिविटी मिलता था उस ट्रेनिंग से। और जब जब महागुरु जी जब मैं अटेंड करता था ट्रेनिंग तो मेरा विश्वास जो है कंपनी के प्रति, मेरे सीनियर के प्रति, डायरेक्टर के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि मैंने सब चीज रियल चीज मैंने देखा। यहाँ पर मैंने देखा सब कंपनी में कि यहाँ पर फुल टाइमर है, मैंने रियल चेक मैंने यहीं से ही देखा। दोस्तों सब चीज मेरे को इतना ज्यादा मोटिवेट करता था और जब जब मैं ट्रेनिंग अटेंड किया महागुरु जी तब तब मुझे काम करने का वो पॉजिटिविटी मिलता था। और ये जो अपना कोर स्टेप है इसे मैं हमेशा अमित पाठक सर का कोटी में मैंने शामिल रहा, हर उन चीजों को मैं फॉलो करता था महागुरु जी जो एक कोर टीम के व्यक्ति को करना चाहिए। मैं हमेशा से सीनियर के प्रति कमिटेड था, अपने आप को समर्पण कर दिया था और सिस्टम के प्रति मैं अपने आप को समर्पण कर दिया था। इसलिए मुझे डायमंड बनने में उतना तकलीफ नहीं आया भी तो वो बहुत अच्छा भी था वो मेरे लिए, क्योंकि मैं सीनियर के साथ हमेशा रहा करता था। और दूसरी चीज महागुरु जी, जब भी सिस्टम में कोई भी एक्टिविटी होता था महागुरु जी, तो कोई भी इवेंट होता था तो मैं अपने लाइफ में जीवन में कभी भी मैंने उस इवेंट को नहीं छोड़ा। जैसे गुरुकुल और दिशा जैसे ट्रेनिंग हम लोग जब भी करते हैं तो मैं शुरू से मेरा रहा कि जब मेरे पास स्टार्टिंग में भी जब पैसे भी नहीं रहता था तब भी मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके या किसी से और मैनेज करके मैं दिशा और गुरुकुल जैसे ट्रेनिंग को मैं अटेंड करता था। और शुरू से एक चीज मैंने सीखा था, मेरे ग्रेट अपलाइन सिखाया करते थे कि अपने लोगों को ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कराया करो। और मुझे महागुरु जी लगता था कि मैं शायद कभी कभी, मेरी टीम में बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग आते थे, तो कभी कभी लगता था मुझे कि शायद मैं उनको विजन नहीं दे पा रहा हूँ या शायद मैं किसी चीज को समझा नहीं पा रहा हूँ, कंपनी के बारे में या किसी और चीज के बारे में शायद उनको नहीं समझा पा रहा हूँ या विजन नहीं दे पा रहा हूँ। तो मुझे लगता था कि जब भी कोई एक्टिविटी होता था महागुरु जी तो मैं क्या करता था, कवर्धा में जब काम स्टार्ट किया तो वहां से जो मेरे लोग थे तो मैं वेन किराया करता था और वहां से लोगों को वेन में बैठा बैठा करके महागुरु जी मैं बिलासपुर के एक्टिविटी में ला करके मैं बैठा दिया करता था और उस हर एक्टिविटी में बैठाता था। हर एक्टिविटी में मैं बहुत ज्यादा लोगों को लाके उस हॉल में बैठा देता था। मैं जानता था कि इस एक्टिविटी में पता नहीं किस लीडर की एक बात
दिल पे लग जाए और लोग डायमंड बन जाए। और मैंने इस तरीके से अपना काम एक्टिविटी में बैठाने का फोकस, एक्टिविटी में ही अपने लोगों को बैठाया करता था। एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के मैं वेन में बैठा के वहां से लाता था। 120 किलोमीटर कवर्धा से बिलासपुर दूरी है, वहां ला करके ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करता था। और मैं खुद ही ऐसे ट्रेनिंग में अटेंड किया, और जिसके कारण मैं इतने बड़े महागुरु जी मैंने टीम बना पाया। और गुरुकुल, मेगा शो, इस तरीके से सारे ट्रेनिंग को मैं शुरू से बहुत ज्यादा कमिटेड के साथ मैं अटेंड किया करता था, जिसके कारण महागुरु जी यहाँ तक पहुंचना पॉसिबल हो पाया मेरे लिए। थैंक यू महागुरु जी। और महागुरु जी, वैसे तो हमारे सेफ शॉप के जितने भी प्रोडक्ट हैं महागुरु जी, वैसे तो बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि मार्केट में जो प्रोडक्ट सेफ शॉप के पास है, मार्केट में कोई टक्कर नहीं है इस प्रोडक्ट के जैसे। और बाकी महागुरु जी, जब हम इसको यूज करें तो इतना अच्छा लगता है। और मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जरूर मैं बताना चाहूँगा महागुरु जी। ये सेफ शॉप का जो है हर्बल शॉप है, और मैं इसको यूज करता हूँ महागुरु जी। मुझे शुरू से मैं बहुत ज़्यादा यूज कर रहा हूँ। आज जब मैं ट्रेवल में भी जाता हूँ या कहीं भी आज जाता हूँ, ट्रेनिंग में भी अगर जाता हूँ, तो मैं होटल का साबुन यूज नहीं करता। मैं अपने सेफ शॉप का हर्बल शॉप लेकर के जाता हूँ। इसका अच्छे फायदे हैं महागुरु जी, इसका मैं थोड़ा सा जरूर बताना चाहूँगा। ये एक ऐसा शॉप है जो कहीं ना कहीं जिस इंग्रेडिएंट्स है, जो सामग्री इसमें बना हुआ है, जिनसे मिल करके वो इतने अच्छी चीजें हैं। सबसे पहले तो आयुर्वेदिक है महागुरु जी, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और जिन चीजों से बना हुआ है, नीम है, एलोवेरा है, अरंड है और नारियल, ये 4 इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाया गया है शॉप में। इसका बहुत अच्छा फायदा है महागुरु जी, इसको मैं डेली यूज करता हूँ। और एक और बहुत इसका जबरदस्त फायदा है महागुरु जी, कि व्यक्ति अगर इस शॉप को जो यूज कर रहा है, एक तो पहले चीज उनको शैम्पू यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा डंडर खत्म कर देता है। और दूसरी चीज ये भी है इसका बेनिफिट्स, कि नहाने से 10 मिनट पहले अगर हम अपने चेहरे पे अगर इसको हम लगा लेते हैं, तो चेहरे का जितना भी ना धग्गा होता है, पहले नहाने से 10 मिनट पहले आप यूज करिएगा, आपके फेस पे इतना अच्छा चमक आएगा। ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है महागुरु जी, तो मैं इसको कंटिन्यू यूज करता हूँ महागुरु जी। और बाल पोष यूज करता हूँ, और बेनिफिट्स लगातार मैं पिला रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है धंधा जो है, कहीं बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो बच्चों के दिमाग को तेज करता है। अर्जुना जैसी चीज इसमें मिल पाए, हड्डियों को बहुत ही अच्छा मजबूत बनाता है। यष्टि मधु है, जो हमारे में क्या होता है, बच्चे घर का खाना तो कम खाते, बाहर का लोग पसंद हैं, ज्यादातर बाहर का चीज। तो ये जो है ना सारे जो बच्चों के जो प्रोटीन की कमी होता है उनके शरीर, वो कहीं ना कहीं यष्टि मधु से होता है। और जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है महागुरु जी, इन सारे चीजों से, बाल पोष से वाकई में बच्चे लोग का जो शरीर है, जो उनका पोषक जो तत्व है, वो सारे चीजों की कमी को दूर करता है। मैं कंटिन्यू अपने बच्चों को पिलाता हूँ। तो वाकई में महागुरु जी, हाउमा ने इतने अच्छे प्रोडक्ट हमको दिए हैं पूरे सेफ शॉप का। वैसे तो हर एक प्रोडक्ट बेहतरीन प्रोडक्ट है, नो केमिकल्स, नो साइड इफेक्ट। और इसलिए आज महागुरु जी हम लोग शुरू से हम लोग सेफ शॉप का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत मजा भी आता है। इनका हर एक प्रोडक्ट जो है बेस्ट है महागुरु जी। महागुरु जी, आज कहीं ना कहीं मैं तो इस सक्सेस जर्नी की अगर बात करूं, तो आज मेरे तक यहाँ तक मुझे पहुंचाने में कहीं ना कहीं नरसिंह ग्रेवाल सर, संजय जैन सर, और मेरे जितने भी डायरेक्ट जो मेरे मेंटर हैं, अमित पाठक सर, राकेश जायसवाल सर, प्रकाश वर्मा सर, अतुल पाठक सर, ट्रिपल डायमंड नीलम संजीव सर, इनका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन मुझे यहाँ तक पहुँचाने में रहा। महागुरु जी, मेरी
जो जर्नी था वो यहीं तक का था, और मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ महागुरु जी। थैंक बहुत यू, बढ़िया। थैंक यू महागुरु।